नमस्ते मित्रों। आज का विषय है सूर्य सूक्तम। ये ऋग्वेद में है। ये प्रथम मंडल के 115वां सूक्त संख्या है। ऋषि कुत्स्य हैं, देवता सूर्य हैं और छंद त्रिष्टुप है। मंत्र का स्वरूप समक्ष है। चित्रम देवानां मुदिगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्य आग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तु खश्च। अन्वय प्रस्तुत है। देवानां चित्रम् अनीकं मित्रस्य वरुणस्य आग्नेः चक्षुत अगात द्या वा पृथ्वी अंतरिक्षं मा आप्राह सूर्यः जगतः तस्थुः च आत्मा तस्थुषः च आत्मा। जो अर्थ प्रतिपद है वो यहाँ द्रष्टव्य है और जो विशेषार्थ है उसको मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि ये सामान्य ही है। किरणों का आश्चर्यजनक समूह एवं मित्र है ना। देवानाम चित्रम, किरणों का चित्रम आश्चर्यजनक अनीकम समूह है ना। किरणों का आश्चर्यजनक समूह मित्रस्य वरुणस्य अग्नि च एवं मित्र वरुण तथा अग्नि का नेत्र चक्षु उत अगात ऊपर निकला, आदित्य मंडल ऊपर निकला। उसने क्या किया? तो उसने द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम अप्राह है ना। उसने आकाश पृथ्वी तथा अंतरिक्ष को चारों ओर से अपने प्रकाश से भर दिया। अप्राह चारों ओर से भर देना। अच्छा, फिर वो सूर्य क्या है? सूर्य जगतः तस्थुखः च आत्मा। वह सूर्य क्या है? वह सूर्य जंगम तथा स्थावर सभी प्राणियों की आत्मा है। तो जो स्वरूप है, चित्रम देवानां उद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्य आग्नेः आप्राद्या वा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तु खश्च। तो वह आत्मा जो है स्थावर और जंगम सभी का सभी की आत्मा है। वही सूर्य, जड़ और चैतन्य दोनों का। इसी क्रम में अगला मंत्र है। सूर्यो देवी मुषसं रोचमानां मर्त्यो न योषामभ्येति पश्चात् यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्। सूर्यो देवी मुषसं रोचमानां मर्त्यो न योषामभ्येति पश्चात् यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम। तो अन्वय है। सूर्यः रोचमानां देवीं उषसं पश्चात् मर्त्यः योषां न अभिएति। तो जिस तरह से सूर्य रोचमानम देवीम, सूर्य जो है वो प्रकाशवती देवी उषस के पीछे है ना। रोचमानम देवीम, रोचमानम मतलब प्रकाशवती दीप्तिमती है ना। देवीम उषसम, तो ऐसी जो प्रकाशवती उषा संज्ञक देवी हैं उनके पीछे वो सूर्य जाता है। कैसे? तो मर्यः योषाम न अभिएति, जिस तरह से मनुष्य पुरुष स्त्री के प्रति, युवती के प्रति पीछे उसके जाता है, उसी तरह तो सूर्य प्रकाशवती देवी उषा के पीछे दौड़ता है जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी स्त्री के पीछे जाता है ना। यत्र देवयन्तः नरः प्रतिभद्राय भद्रम युगानि वितन्वते। अच्छा, जिस समय देवताओं की कामना करते हुए मनुष्य अपने प्रत्येक कल्याण के लिए कल्याणकारी अग्निहोत्र आदि कर्म को युगों से संपादित करते आ रहे हैं है ना। तो यत्र, जब जिस समय देवयंता देवताओं की कामना करने वाले नरः नर प्रत्येक भद्राव कल्याण के लिए भद्रम कल्याणकारी युगानि युगों से युगों विततन्वते संपादित करते विस्तार करते हैं है ना। तो एक पंक्ति जो अर्थ विशेष है वो है कि सूर्य प्रकाशवती देवी उषा के पीछे दौड़ते हैं जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी स्त्री के पीछे जाता है। जिस समय देवताओं की कामना करते हुए मनुष्य अपने प्रत्येक कल्याण के लिए कल्याणकारी अग्निहोत्र आदि कर्म को युगों से संपादित करते आ रहे हैं।
तृतीय मंत्र है भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः नमस्यन्तो दिव आपृष्टमस्थु परिद्या वा पृथिवी यन्ति सद्यः। इसका अन्वय है सूर्यस्य भद्राः हरितः अश्वाः चित्राः एतग्वा अनुमाद्यासः नमस्यन्तः दिवः पृष्ठम् आ अस्थुः सद्यः द्यावा पृथ्वी पर्यन्ति। तो सूर्यस्य भद्रा हरितः अश्वा, सूर्य के भद्राः कल्याणकारी, हरितः हरित वर्ण के अथवा रस हरण करने वाले अश्वाः घोड़े, चित्राः अद्भुत रंगों वाले, एतग्वाः तीव्र गति वाले, आकाश में गति करने वाले, गंतव्य मार्ग पर चलने वाले, अनुमाद्यासः सबके द्वारा आनंदित किए जाने वाले, नमस्यन्तः नमस्कार किए जाते हुए, दिवह द्युलोक की आकाश की, पृष्ठम पीठ पर, आस्थुः आरूढ़ हुए हैं, सद्यः शीघ्र, द्यावा पृथ्वी आकाश और पृथ्वी के, पर्यंतः चारों ओर विचरण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य के कल्याणकारी हरित वर्ण के विचित्र अवयव वाले, गंतव्य मार्ग पर स्वयं चलने वाले तथा सबके द्वारा आनंदित किए जाने वाले घोड़े सबके द्वारा नमस्कृत होते हुए द्युलोक की पीठ पर आरूढ़ हुए हैं। वे शीघ्र ही आकाश और पृथ्वी को चारों ओर से व्याप्त कर लेंगे। तो जिस तरह से सूर्य का प्रकाश सारी सृष्टि को चारों तरफ से व्याप्त कर लेता है, उसी को यहाँ पर सांकेतिक दृष्टि से कहा गया है। हाँ, तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकर्तोर्विततं संजभार यदेदयुक्त हरितः सधस्था दादात्री वासस्ततनुते सिमस्मै। तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकर्तोर्विततं संजभार यदेदयुक्त हरितः सधस्थार्दादात्री वासस्ततनुते विमस्मै। अन्वय है तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं कर्तोः मध्याविततं संजभार यदा इत हरितः सधस्थात अयुक्त आत रात्रि सिमस्मै वासः तनुते। वह सूर्य का, तत्सूर्यस्य वह सूर्य का देवत्व स्वामित्व, तत् वह महत्व कर्तोः कर्मों के मध्य में विततम फैले हुए अपने रश्मि समूह का संजभार समेटता है। तो यदा आयत, जिस प्रकार हरितः रसहरण करने वाले अश्वों को, हरित वर्ण के अश्वों को, अधस्थात सधस्थात घुड़सवार में अथवा रथ में, सधस्थात अयुक्त जोड़ता है या अलग करता है, आत तदनंतर, रात्रि रात, वास वस्त्र को आच्छादित करने वाले अंधकार को, सिमस में सबके लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, तनुते फैलाती है, विस्तृत कर देती है। तो भाव है कि वह सूर्य का देवत्व है, वह महिमा है जो फैले हुए कर्मजाल को वह कर्म के मध्य में ही समेट लेता है। जो ही वह रस हरण करने वाले अश्वों को रस से अलग करता है, तदनंतर ही रात्रि सबके लिए अपने कृष्ण वस्त्र फैला देती है। कहने का भाव ये है कि वह सूर्य, इस सूर्य का वैशिष्ट्य है कि जैसे ही वो स्वयं को मतलब एक ऋषि की दृष्टि से देखा जाए तो वो इस तरह से कहना चाहते हैं कि वो जैसे ही अपने स्वरूप को आच्छादित करता है, या वो जैसे ही अपने शरीर को प्रकाश की प्रक्रिया से पृथक करता है, तो सब कुछ कृष्ण हो जाता है, अर्थात रात्रि अपना वस्त्र फैला देती है। तो ये अलंकारिक शैली है। कहने का भाव जो मुख्य रूप से है वह ये है कि जो फैले हुए कर्मजाल को वह कर्म के मध्य में ही समेट लेता है। तो कर्मजाल फैला हुआ जो है, कहने का भाव है कि जो भी जीव कर्म कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं दिन की उपादेयता अधिक है। किस तरह से उसके जो लौकिक व्यवहार हैं उन सब में सूर्य का विशेष महत्व है, सृष्टि की स्थिति में सूर्य का विशेष महत्व है।
तो लेकिन जैसे ही वो अवसान की ओर जाता है और उस अवसान की प्रक्रिया से स्वयं ही सभी लोग कर्मों के प्रभाव से मतलब विरत होने लगते हैं, वो अपने कर्मों के प्रति शिथिल होने लगते हैं। और ये शिथिलता अलंकारिक शैली में इसको कहा जाए तो ये कि रात्रि अपना वस्त्र फैला देती है, अर्थात हर तरफ अंधेरा छा जाता है और सभी निद्रा की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं प्राय। तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे चक्षये सूर्यो रूपं कृणुते द्योरूपस्थे अनन्तमन्यद्रुषदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति। तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षसे सूर्यो रूपं कृण्वते द्योरूपस्थे अनन्तमन्यद्रुषदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति। तत्मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षसे सूर्यः द्यौः उपस्थे रूपं कृणुते अस्य हरितः अनन्तरम् अन्यत् रुषद् पाजः सम्भरन्ति अन्यत् कृष्णम्। उस मित्र से मित्र के वरुण के अभिचक्षसे देखने के लिए सूर्य द्युलोक की उपस्थे गोद में शिखर पर मध्य में अस्य उसके हरित वर्ण के अथवा रस हरण करने में सक्षम जो अनंतरम अंतरहित अन्यत एक समय में रुषत प्रकाशमान चमकने वाले पाजह बलशाली शक्तिशाली कृष्णम काले अंधकार वाला अथवा रात को अन्यत एक समय में संभरंती लाते हैं भरते हैं। तो जिस मित्र तथा वरुण के देखने के लिए सूर्य द्युलोक की गोद में उस प्रकाशमान रूप को व्यक्त करता है, उसके हरित वर्ण अथवा रसहरणशील अश्व अनंत रहित क्रम में एक समय शक्तिशाली प्रकाश को और एक समय अंधकार को लाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो सूर्य है वही दिन और अंधेरे दोनों का हेतु बनता है और उसका उदय काल सारे सृष्टि को प्रकाशमान कर देता है और उसका अवसान सारे सृष्टि को अंधकार से भर लेता है। इसी को अलंकारिक शैली में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। द्यावा देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः पिपृत्ता निरवद्यात तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः। आद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः पिपृता निरवद्यात तन्नो मित्रो वरुणो माहनन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः। देवाः अद्य सूर्यस्य उदिता अन्हसः निष्पिपृत निः अवद्यात नः तत् मित्रः वरुणः अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौ मम हन्ताम। तो देवा है, हे देवो, अद्य आज सूर्य के उदित होने पर अन्हसः पाप से निःपिपृतः निकाल कर छुड़ाओ, रक्षा करो। अवद्यात निंद्य कर्म से अपशब्द भाषण से मित्र वरुण अदिति सिंधु पृथ्वी उत द्यो नः हमारी तत् उसको माँ हनंतात अनुमोदित समर्थित करे। हे देवों, आज सूर्य के उदित होने पर पाप से निकालकर हमारी रक्षा करो और अपशब्द भाषण से अलग कर हमारी रक्षा करो। मित्र वरुण अदिति सिंधु पृथ्वी और द्युलोक हमारी इस प्रार्थना का अनुमोदन करें। तो ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः
पिप्रिता निरवद्यात तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदितिः सिंधु पृथ्वी उतद्योः। इस तरह से यह सूक्त समाप्त हो गया और फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें।